हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 जो साइंस का है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। यानी कि मैटर्स जो भी चीज़ है हम लोग का सराउंडिंग, हम लोग के चारों तरफ जो हम लोग देखते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। As we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shape, size and texture. Everything in this universe is made up of a material which scientists have named matter। यानी कि हम लोग अपने चारों तरफ बहुत तरह का अलग अलग चीज़ देखते हैं जिसका अलग साइज होता है, अलग आकार होता है, अलग शेप, अलग ढांचा होता है, अलग चीज़ से बनावट होता है, टेक्सचर होता है। जितना भी चीज़ है इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में, सभी मटेरियल से बना हुआ है जिसको साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, मैटर्स बोलते हैं। द एयर वी ब्रीथ यानी कि जो हवा हम लोग जिससे सांस लेते हैं, द फूड वी ईट जो हम लोग खाना खाते हैं, स्टोन, क्लाउड, स्टार्स, प्लानेट, प्लांट्स, एनिमल, इवन स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज ए मैटर। यानी कि जो हवा हम लोग जिससे सांस लेते हैं, जो भोजन हम जिससे खाते जो भोजन हम लोग जो खाते हैं, पत्थर हो गया, बादल हो गया, तारा सितारा हो गया, प्लांट हो गया, जानवर हो गया, या फिर एनिमल हो गया, या फिर स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर ही क्यों ना हो, या फिर कोई पार्टिकल यानी कि कोई एक छोटा हिस्सा किसका, मिट्टी का, सब मैटर है, सब मैटर से बना हुआ होता है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have a mass। यानी कि जितना भी मैटर्स होता है जिसके बारे में चर्चा करें या जिसके बारे में अभी नहीं भी बोले, सबके पास क्या एक अपना जगह लेता है, उसका कोई वजन होता है और वो एक कोई ख़ास जगह लेकर के कम या ज़्यादा उसका एक अपना जगह लेता है और उसका कोई वेट होता है। इन अदर वर्ड्स दे बोथ हैव मास एंड वॉल्यूम। और दूसरे तरीके से बात करें तो उसमें क्या होता है, मास भी होता है, वजन भी होता है, उसका वॉल्यूम भी होता है। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग been trying to understand their surrounding, early Indian philosopher classified matter in the form of 5 basic elements। जो अर्ली इंडियन फिलोसफर था वो क्या क्या मैटर्स को 5 एलिमेंट में क्लासीफाई किया। वो क्या क्या है, पंच तत्व, जिसको मैं पंच तत्व बोलते हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम, उन लोगों के हिसाब से क्या होता था, लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट। जितना भी चीज़ है, चाहे जानदार हो चाहे बेजानदार हो, सब मिलकर 5 एलिमेंट बनाता है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर had arrived at a similar classification of matter। यानी कि जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर थे वो भी सेम तरह का क्लासिफिकेशन किया मैटर्स को लेकर के। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी का जो साइंटिस्ट है 2 तरह का क्लासिफिकेशन करता है बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर के हिसाब से। In this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspect of matter will be taken in subsequent chapter। तो अभी हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे मैटर्स का, और केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर आगे वाला चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर यानी कि मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है। मैटर Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical properties। यानी कि जो आजकल का साइंटिस्ट है वो 2 तरह का क्लासिफिकेशन दिया, किसके बेसिस पे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। In this chapter we shall learn about matter based on its physical properties। Chemical properties of matter will be taken in subsequent classes। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसका सब्सिक्वेंट क्लास में जो होता है वो होता है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बना हुआ है, पार्टिकल्स से बना हुआ है। फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थाट प्रिवेल रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल बिलीव दैट द मैटर टू बी कंटिन्यूस like block of wood, whereas the other thought that matters was made up of particles like sand।
Let us perform the activity to decide about the nature of a matter. Is it continuous or particulate? यानी कि पहले के टाइम में बहुत लंबा समय पुराने की बात है जब तो स्कूल का थॉट जो था किसके रिगार्डिंग, नेचर ऑफ मैटर के रिगार्डिंग, एक क्या बिलीव करता था जो मैटर जो है वो एक तरह का कंटिन्यूस है, लाइक ब्लॉक फूड हो गया। और दूसरा क्या बोलता है, मैटर्स किससे बना है, पार्टिकल्स से बना है, जैसे सैंड हो गया, मिट्टी हो गया। अब एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिससे पता चलेगा कि वो कंटिन्यूस है या पार्टिकुलेट है। तो क्या एक्टिविटी, टेक ए 100 ml बीकर, एक 100 ml बीकर लेंगे, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। हाफ बीकर पानी के साथ भर देंगे और उसको वाटर का लेवल तक कर देंगे। डिजॉल्व सम साल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ द ग्लास रॉड, कुछ नमक या चीनी डालेंगे ग्लास रॉड की मदद से। अब देखेंगे उस वाटर लेवल में क्या कुछ चेंज हुआ है। अब कुछ चेंज हुआ है, व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द साल्ट, क्या सॉल्ट में जो नमक में क्या हुआ है वो देखना है। वाई डज डिसअपियर, डिज इट अपीयर, डिसअपियर वो कहाँ गायब हो जाता है। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंजेस, क्या वो वाटर का लेवल अपने आप कम हो जाते हैं या चेंज बदल जाते हैं। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन, ये सब का जवाब देने में वी नीड टू यूज़ द आइडियाज़, हमको एक आइडिया इस्तेमाल करना पड़ेगा। डैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर किससे बना है, पार्टिकल्स से बना है। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, वो स्पून में क्या है, सॉल्ट है, शुगर है, वो जो थ्रू आउट वाटर में फैला है वो क्या है। व्हेन वी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर, जब हम लोग क्या करते हैं सॉल्ट को यानी कि नमक को पानी में डालते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, जो स्पेस होता है किसका, वाटर का पार्टिकल का, जो पानी का पार्टिकल का जो स्पेस होता है उसके स्पेस के बीच में और नमक का पार्टिकल जो होता है वो उसके दरमियान आ जाता है। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है कितना स्मॉल है। टेक टू 3 क्राइस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट, 2 से 3 क्राइस्टल लेंगे पोटासियम परमैंगनेट का और उसको 100 ml में डिजोल्व कर देंगे। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, 10 ml निकाल लेंगे और पुट इंटू 90 ml ऑफ क्लियर सॉल्यूशन और 90 ml ऑफ क्लियर सॉल्यूशन में डालेंगे। ठीक उसी तरह टेक आउट 10 ml ऑफ सॉल्यूशन, 10 ml सॉल्यूशन का निकालेंगे और उसको 90 ml ऑफ क्लीन वाटर में डालेंगे। ठीक उसे डाइल्यूट करते करते वो क्या हो जाएगा, 5 to 8 टाइम्स करेंगे, उसका जो वाटर का कलर होगा पूरा एकदम गायब हो जाएगा जो उसका कलर था। तो एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन, थ्रो द कलर बिकम लाइट एंड इट इज़ विजिबल, इतना लाइट रहता है कि वो दिखाई देता है। ठीक है, और उसका कलर जो ओरिजिनल होता है वो ख़त्म हो जाता है। दिस एक्सपेरिमेंट shows that just a few crystals of potassium permanganate can change a large volume of water, होता है कि ये एक छोटा टुकड़ा जो था पोटासियम परमैंगनेट का क्रिस्टल का, वो लार्ज वॉल्यूम जो पानी का बहुत सा क्वांटिटी है उसको, जैसे 1000 लीटर हो गया उतना का क्वांटिटी को कलर चेंज कर सकता है। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टिनी क्राइस्टल, से ये पता चलता है कि बहुत सारा मिलियन में होगा टिनी क्राइस्टल फॉर इन जस्ट 1 क्राइस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट, यानी कि एक पोटासियम क्रिस्टल परमैंगनेट में बहुत सारा मिलियन ऑफ टिनी पार्टिकल्स होगा, तभी तो 1000 लीटर तक वो क्या कलर कर देता है। विच कीप ऑन डिवाइडिंग इंटू स्मॉलर पार्टिकल, जो एक छोटा छोटा पार्टिकल में डिवाइड होता रहता है, चेंज होता रहता है। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटासियम परमैंगनेट, ये क्या है 2 ml ऑफ डिटॉल से भी इस्तेमाल किया जा सकता है पोटासियम परमैंगनेट की जगह। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड सोल्यूशन, जो स्मेल है उसका बहुत रिपीटेड डाइल्यूशन करने पर भी वो झाँक रह जाता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन,
द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। वो जो पार्टिकल होता है मैटर का बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, इतना छोटा है कि होता है कि उतना हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, इतना छोटा हो सकता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जो मैटर का पार्टिकल्स है वो कितना छोटा होता है और होता होगा। ठीक है, इससे आपको कुछ एक आइडिया लगेगा जो आपको पता ही होगा। क्या आइडिया लगा? मैटर का साइज के बारे में आइडिया लगा। अब देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल एंड मैटर। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो खूबी है मैटर का उसका और पार्टिकल्स का, वो क्या क्या है वो अभी देखेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि कोई भी जो मैटर का पार्टिकल होता है उसके बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है, एक जगह होता है आपस में। ठीक है, in activity 1.1 and 1.2 we saw that the particles of sugar, sorbitol, potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, जैसे हम लोग क्या देखे थे, सॉल्ट देखे थे, शुगर देखे थे, डिटॉल देखे थे, पोटासियम परमांगनेट अच्छे से इवनली एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है पानी में। बट व्हेन वी टेक सिमिलरली व्हेन वी टेक टी, कॉफ़ी और लेमोनेड, नींबू पानी जब लेते हैं, पार्टिकल्स वन ऑफ टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर, वो दूसरे का पार्टिकल का जो स्पेस होता है उसमें आ जाता है। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। इससे ये पता चलता है कि कोई भी मैटर का जो पार्टिकल होता है, कोई भी टुकड़ा होता है, उसके अंदर भी बहुत स्पेस होता है, जिसके कारण जो दूसरा मैटर का पार्टिकल होता है वो ऑक्यूपाई हो जाता है, उसमें आ जाता है। अब देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि कोई भी मैटर का जो पार्टिकल है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली मूविंग, वो लगातार मूव करते ही रहता है। ठीक, तो सबसे पहले एक एक्टिविटी दिया हुआ है, पुट एन अनलाइट इंस्टेंस स्टिक in a corner of your class. How do you have to go near it so as to get a smell? Or now light the intense scale incense stick. What happened? Do you get a smell? Sitting at a distance, recorded observation. यानी कि जो अगरबत्ती होता है या फिर कोई जो महक होता है कुछ स्टिक में, इसको ऐसे आग लगाते हैं तो उसका क्या होता है, स्मेल क्या होता है, चारों तरफ रूम में फैल जाता है। वह बोलता है कि नज़दीक में आते तो कितना स्मेल देखता है और दूर में आते तो कैसा स्मेल सुनाई देता है, उसका जो गंध होता है या खुशबू होता है। जब लाइट करने देते हैं उसको तो उसका क्या होता है, इंसेंस स्टिक अपने आप जलने लगता है, तो हवा के साथ वो क्या हो जाता है, घुल मिल जाता है, एयर का पार्टिकल्स में आता है, जिसके कारण जो लाइट करते हैं तो वो उसका महक ज़्यादा हो जाता है और बंद करने पे कुछ ये स्मेल नहीं होता है, महसूस नहीं होता है, वही बोल रहा है यहाँ पे। अब एक एक्टिविटी दिया हुआ है, क्या दिया है कि टेक 2 ग्लास रड बीकर फिल्ड विथ वाटर, यानी कि 2 ग्लास रड लेना है जो किससे, पानी से भरा हुआ है। पुट a drop of blue red ink slowly and carefully along the side of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. Leave them undistributed in your house or in the corner of the class. Record your observation. What do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? यानी कि यहाँ पे क्या बोलता है, 2 ग्लास लेना है जिससे जो पानी से भरा हुआ है और उसमें क्या डालेंगे, ब्लू और रेड यानी कि लाल और ब्लू कलर का इंक डालेंगे, एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। दूसरे में क्या डालेंगे, हनी डालेंगे, नमक शहद डालेंगे, और पहला में ब्लू और रेड इंक डालेंगे। लीव देम अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन योर हाउस और इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन, उसका ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे क्या दिखाई देता है जैसे इंक ड्रॉप डालने के बाद, और क्या दिखाई देता है जब हनी ड्रॉप डाले तो। हाउ मेनी आवर डज इट टेक
or does it take for the ink to spread evenly throughout the water? कितना टाइम लगता है? यहाँ पे क्या दिया है? एक्टिविटी 3। तो अभी यहाँ पे एक्टिविटी 3 देख लो। एक्टिविटी 1.5 ये क्या बोलता है? ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटासियम परमैंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड। यानी कि पोटासियम परमैंगनेट का एक टुकड़ा किस में डालेंगे? जो ग्लास में जो पानी, एक गर्म पानी और एक ठंडा पानी में ग्लास में उसमें डालेंगे। डोंट स्टिर, उसको वो सॉल्यूशन जब जैसे डालेंगे तो उसको घोलना नहीं, अपने आप से वो कुछ नहीं करना, जैसे उसको अपने आप देखते रहना है वो कौन ज़्यादा फास्ट सॉल्यूशन होता है, कौन ज़्यादा घुलता है एक दूसरे के साथ। तो व्हाट यू ऑब्जर्व जस्ट ऑफ द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, तो क्या दिखाई देता है उसको ऑब्जर्व करना है, जो सॉलिड क्रिस्टल है पोटासियम परमैंगनेट का पानी में जो। व्हाट हैपेंड एट द टाइम, जब टाइम पासिस होता है क्या होता है? व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ये सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स के बारे में क्या बताता है? डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, व्हाई एंड हाउ, क्या जो मिक्सिंग का जो टेम्परेचर किसका, जब पोटासियम परमैंगनेट ठंडा पानी में डाले और पोटासियम परमैंगनेट गर्म पानी में डाले, दोनों को घुलने में अलग अलग टाइम लगता है, कैसे और क्यों? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत उसी से रिलेटेड दिया हुआ देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, यानी कि जो भी मैटर का जो पार्टिकल्स होता है, उसका छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है कोई मैटर का, वो लगातार हमेशा मूव करते रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है। डैट इज़ दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसके पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। एज द टेम्परेचर राइजेज, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स मूव फास्टर, तो जो पार्टिकल्स होता है क्या तेज़ी से एक जगह से दूसरी जाता है, जैसे टेम्परेचर तापमान बढ़ाता है। सो वी कैन से डैट व्हेन वी इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज, जब हम लोग इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी अपने आप इंक्रीज हो जाता है। इन द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व, 3 एक्टिविटीज़ के बारे में अभी हम डिस्कस किए। हम लोग क्या ऑब्जर्व किए? Let the particles of matter intermix on their own with each other, या जो मैटर का पार्टिकल्स है वो अपने आप एक दूसरे के साथ घुल जाता है। दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो दूसरे का पार्टिकल्स में मैटर का पार्टिकल्स मैटर जो है उसका पार्टिकल्स में स्पेस होता है उसके बीच में आ जाता है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ये जो इंटरमिक्सिंग होता है पार्टिकल्स का, 2 तरह का अलग अलग पार्टिकल्स का अपने आप, उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व डैट ऑन हीटिंग, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हीट करते हैं या डिफ्यूजन करते हैं, बिकम फास्टर। वाई डज दिस हैपन, जब हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, डिफ्यूजन करते हैं, तो मिक्सिंग करने का जो मिक्सिंग का जो होता है जो पार्टिकल्स में बहुत फास्टर हो जाता है। अब आते हैं क्या? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जितना भी पार्टिकल्स है मैटर का वो आपस में एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। जैसे प्ले ए गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चैन एज सजेस्टेड, जैसे 4 ग्रुप बनाया, ठीक है, और ह्यूमन चैन फॉर्म कर दिया एक गेम के जरिए। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड इच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म लाइक ओडू मिशी डांसर, एक दूसरे को पकड़ के रहना है जैसे उडू मिसमी डांसर जैसे करते हैं। द सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म ए ह्यूमन चैन, सेकंड ग्रुप को ऐसे हाथ को पकड़े रखना है जिससे ह्यूमन चैन फॉर्म करता है। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म चैन बाय टचिंग ईच अदर ओनली विद देयर फिंगर, थर्ड ग्रुप को क्या सिर्फ फिंगर से पकड़े रहना है एक दूसरे के साथ। Now the fourth group of students should run around and try to break the 3 चैन, और थर्ड ग्रुप को क्या करना है? फोर्थ ग्रुप को तीनों चैन को ब्रेक करना है वन बाय वन इनटू स्मॉलर ग्रुप सो एज टू पॉसिबल। विच ग्रुप वाज इजियर टू ब्रेक, जाहिर सी बात है जो उंगली से एक दूसरे से ग्रुप से जुड़ा हुआ है वो कम होगा उसका, क्योंकि उसमें एट्रैक्शन कम है, उसमें एनर्जी कम लगता है, और जो हाथ से उसमें थोड़ा ज़्यादा एनर्जी है इसलिए उसको तोड़ना मुश्किल है, जो अच्छे से पकड़ा हुआ उसका और ज़्यादा होगा। तो एक कॉमन सी बात है।
इफ़ वी कंसिडर इच स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या बोलता है, इफ़ वी कंसिडर इच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, अगर हम हर स्टूडेंट को क्या बोलेंगे, एक मैटर का पार्टिकल बोलेंगे, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल इज हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, तो कौन सा ग्रुप में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स होता है अगर हम स्टूडेंट को एक पार्टिकल ऑफ मैटर समझेंगे। ठीक, तो ये आप लोग को बताना है। अब टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड, क्या लेना है, एक आयरन नेल लेना है, एक पीस ऑफ चॉक का टुकड़ा लेना है, एक रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग एंड कटिंग स्टेशन, उसको तोड़ना है, किससे, कटिंग करेंगे, हैमरिंग करेंगे। यूनिट ऑफ द above थ्री substances, do you think the particles are held together with greater force, कौन सा सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स है ग्रेटर फोर्स के साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक, टेक सम वाटर इन ए कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद ए फिंगर, उसको क्या करेंगे, अपने फिंगर से कर, विल यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, क्या हम अपना सरफेस ऑफ वाटर को अपना फिंगर से कट कर सकते हैं। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ रिमेनिंग वाटर, क्या रीजन हो ऐसा होने का। द अबव थ्री एक्टिविटीज 1.6, 1.7, 1.8 सच दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, जो पार्टिकल्स ऑफ फोर्स होता है उसमें जो होता है अपने आप में वो क्या करता है, एक्ट करता है। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर, फोर्स पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ रहने में मदद करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, इसका जो मजबूती है, जो स्ट्रेंथ है, कितना अट्रैक्शन है, वो मैटर टू मैटर डिपेंड करता है, एक तरह का और दूसरे तरह का मैटर। तो उससे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, तो हम लोग क्या पढ़े थे, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर, तो उसी के हिसाब से आप लोग को बताना है चेयर, एयर, लव क्या क्या है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, अब एक रीजन बताना है इस ऑब्जर्वेशन के लिए। द स्मेल ऑफ द हॉट सीजनिंग फूड रीचेज योर सेवरल मीटर्स वे, बट यू गेट to get the smell from cold food you have to go क्लोज जाना पड़ता है कोल्ड फूड के लिए। और जो सीजनिंग जैसे पकाते हैं तो उसमें क्या डिफरेंट फास्ट होता है, जैसे हम बताए थे इसमें जो हम कुक करते हैं तो उसमें डिफरेंट फास्ट होता है, इसलिए स्मेल उसको जल्दी सुना देता है। और जो कोल्ड होता है उसमें डिफरेंट फास्ट नहीं होता, बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि वो ठंडा है और हीट करने पे डिफरेंट ज़्यादा फास्ट होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो पहले बता चुके हैं। A diver is able to cut through water by swimming. जो diver is able to cut through water by in a swimming pool. Which property of matter does this observation? ये कौन सा बताता है, आप लोग को बताना है। What are the characteristics of the particles of matter? Particles of matter का characteristics क्या है? Which occupy space and mass, और भी क्या, उसमें अट्रैक्शन भी होता है, एक दूसरे के साथ मिलता भी है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स है जो आप सबको और भी लिखना है। अब नेक्स्ट पार्ट में किसके बारे में बात करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।